लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी जो ये इक्विनॉक्स गया यानी कि 22 सितंबर, ठीक है, जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, और ये मरकरी रेट्रोग्रेड भी हुआ। तो ये मैसेजेस इस तरह से हैं ट्विन फ्लेम के लिए कि बहुत से ट्विन फ्लेम्स को रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि देखिए सबकी एज अलग, सबकी स्टेज अलग, सबकी थिंकिंग अलग, सबके पर्सपेक्टिव अलग, ठीक है। तो किसी की स्टेज है कि अभी मिला ही नहीं ट्विन फ्लेम, किसी की स्टेज है कि जस्ट अभी मिले हैं, किसी की स्टेज ये है कि जस्ट अभी अवेकनिंग हुई है डीएफ की, किसी की ये स्टेज है कि डीएम अभी अवेकन हुए हैं, किसी की स्टेज ये है कि सेपरेशन हो रहा है, डीएम भाग चुके हैं, कुछ का कुछ कर रहे हैं और आपकी हालत खराब है। किसी की ये स्टेज है डीएफ की कि वो चाहे कुछ भी करें, आए ना आए, मैं बिल्कुल एक्सटेसी में हूँ। अगर देखिए तो फिर उसी हिसाब से आपके लिए ये मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से है। देखिए, इस वीक एक स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक पुल और पुश फील होगा आपको। खुद को शिफ्ट करना होगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा कि यस मैं खुद को अब शिफ्ट करूंगी, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करूंगी, इस करूंगा, या भी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो अप्रोच है ये आपकी एनर्जी है, आपके बिलीव्स हैं, वो जो जो भी कुछ है वो सब कुछ चेंज होते चले जाएंगे। बिकॉज इट्स अ टाइम टू लव। सब कुछ स्टग एंड स्टैग्नेंट भी किसी किसी डीएफ को या ट्विन फ्लेम्स को फील हो सकता है, लेकिन किसी किसी को ये लगेगा कि यस लव इज इन द एयर वाली बात हो जाएगी। बट कॉस्मोस में आपके लिए वाकई कुछ नया है, जो भी अगर स्टक एंड स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं और स्टिल दे आर क्राइंग, तो समझ लीजिए कुछ नया है, कुछ बदलने वाला है। अपने डीपर मिशन को पहचानने की आप इस समय में कोशिश करेंगे, इसी संडे से, आज से ही। वैसे तो 22 यानी कि 22 तारीख से शुरू हो चुका है इस तरह की फीलिंग्स आना। आपके अगर कल्चरल बैरियर्स हैं कि भाई कल्चर ही अलग है उनका ट्विन फ्लेम का, वो बैरियर्स भी टूटेंगे। एज गैप है तो भी वो टूटेगा, यानी कि एज गैप है तो भी आप दोनों एक होने की पूरी कोशिश में होंगे। आपको ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ओ कोई बात नहीं कि एज अलग है, कल्चर अलग है। डीप चाइल्डहुड वोंडिंग्स को कुछ डिवाइन फेमिनाइंस हील कर चुकी होंगी। दिस इज अ यूनिक फैसेट दिस जर्नी ऑफ दिस जर्नी कि कुछ नया होने वाला है, कुछ मिरेकलस होने वाला है, इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस हील हो चुकी होंगी। अगर आपको भी इसी तरह की कुछ फीलिंग्स हैं या कुछ अनकंफर्टेबलनेस लग रही है, तो कंसल्टेशन बुक कराकर आप अपनी स्टोरी बताइए, अपनी बात बताइए, अपने मन की बात कहिए, जो कि आप किसी से नहीं कह सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइडेंस भी लीजिए। कुछ मेरे अपने पर्सनल गाइडेंस है, कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस है, कुछ वैदिक रीति के अनुसार कुछ गाइडेंस होगी आपके लायक, तो फिर वो मैं आपको बताऊंगी। आप जिस स्टेज पर हैं उसी तरह से बोलूंगी, ठीक है ना। तो या फिर आप उनकी एनर्जी जानना चाहते हैं, सेपरेशन में है, या वाकई आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं, टैरो रीडिंग बुक करवाइए। एस्ट्रोलॉजी से कुछ जानना चाहते हैं कि ये सोलमेट है, कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है, या अपनी लाइफ के बारे में कि आगे क्या होगा, जो भी कुछ जानना हो। इवन पास्ट लाइफ में आप क्या थे, क्या कर्म किए, नेक्स्ट लाइफ आपकी कहाँ होगी, कहाँ पैदा होंगे, ये सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जिसको थोड़ा सा पढ़ के इस बुद्धि में आ चुका है। तो आप इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत ही आपको अलग ही तरह की गाइडेंस आपको फील होगी। यस, चलिए अब बात करते हैं। ये जो 22 सितंबर आया और ये जो संडे है, यानी कि ये आपका है ना अमावस्या, तो इस अमावस्या से लेके आगे तक किस तरह का होने वाला है और किस तरह की फीलिंग्स आपको होंगी, ये सिम्टम्स मैं बता देती हूँ। जैसे आपको ड्रीम में या मेडिटेशन के दौरान ईश्वर की मूर्ति या देवी माँ का चेहरा दिखाई देता है, देव दर्शन होते हैं, मंदिर के दर्शन होते हैं, ऐसा लगता हो कि आप मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर चढ़ना, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना। या समटाइम पता क्या होता है, ऐसा भी होगा आपको
कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब कुछ आपको एक साथ दिखाई देगा कि आप यहाँ जा रहे हैं, भंडारा चख रहे हैं, या भंडारे में आप अपना सेवादान दे रहे हैं। ऐसा भी ड्रीम आपको इसी वीक में ढेर सारे ड्रीम्स आने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। एंजल्स नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे। 157 नंबर भी आपको बहुत दिख सकता है, या ड्रीम में दिख सकता है, या सुनाई दे सकता है। 494 नंबर भी, बाकी 1111 तो है ही, बट ये 2 नंबर्स इस तरह से आपको दिखाई दे सकते हैं, सुनाई दे सकते हैं। इनका मीनिंग अगर आप सोचेंगे तो वो यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ मेजर चेंज आपकी लाइफ में है। आप चेंज होंगे तो आपका पार्टनर भी चेंज होगा। इन नंबर्स का ये मीनिंग होगा। ऐसा लग सकता है आपको कि ट्रेन में आप बैठे हैं और ट्रेन से बाहर, मतलब खिड़की की तरफ बैठे हैं और ट्रेन से बाहर देख रहे हैं। लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पेड़, झरने, खेत आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप आगे बढ़ते हुए महसूस कर रहे हैं, ठंडी हवा को महसूस कर रहे हैं, ऐसा ड्रीम में देख रहे होंगे। एक बार आप ऐसा भी देख सकते हैं कि ढेर सारे दीप एक साथ जल रहे हैं। ऐसा आपने कभी दिवाली में भी नहीं देखा ऐसा। और सफाई होते हुए देखना भी आपको हो सकता है कि आप या तो खुद ही साफ कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह साफ कर रहे हैं जो जो आपने कभी सोचा नहीं, या आप कभी सफाई करते नहीं तो भी आपको लगता है कि दिखाई देगा कि मैं सफाई कर रही हूँ, मुझे बहुत कुछ साफ करना है। इवन एक इजी क्लीनिंग होते हुए भी देख रहे हैं कि जैसे कि आपको ये जो ये वेकिंग लाइफ है, इसमें आपको लगेगा कि ये सफाई, ये दाग हटाना तो बहुत मुश्किल है, चाहे वो किसी भी टाइल का हो, दरवाजे का हो, घर का हो, फ्लोर का हो, कपड़े का हो। लेकिन जो ड्रीम में दिखेगा ना, सपने में दिखेगा, वो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या पेंट लगाया, ये क्या केमिकल लगाया कि हर चीज एकदम क्लीन हो गई, बिना किसी ज्यादा एफर्ट के या बिना किसी थके, इस तरह का। और शिवलिंग भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ढेर सारे नाग ही नाग दिखाई दे सकते हैं। कई मुंह के भी नाग आपको दिखाई दे सकते हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा, लेकिन उसी समय सपने में एक शांति की भी अनुभूति होगी। कुछ क्वेश्चंस भी दिमाग में आएंगे ड्रीम के दौरान ही। कई बार ये भी हो सकता है आपको इसी वीक में, ये सभी कुछ नहीं होगा बट इसमें से जरूर होगा, अपने ही घर में हनुमान जी को बैठे हुए देखना। आप सपने में देख रहे हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, अपने ही घर में हैं, कहीं बालकनी वगैरह में, लेकिन ये कॉर्नर पर कौन बैठे हैं? आपने जैसे ही देखा तो एक शांत मुद्रा में हनुमान जी बैठे हुए हैं, ऐसा आपको दिखाई दे सकता है। ये हुए सिम्टम्स कि ऐसा ऐसा आपको ड्रीम के दौरान, मेडिटेशन के दौरान, एस्ट्रल ड्रीमिंग के दौरान दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने सुना और दिख गया। ऐसा भी हो सकता है कि एक हफ्ते बाद दिखे, ऐसा भी हो सकता है कि दिख चुके हों। ठीक है? तो इस वीक ट्विन फ्लेम जर्नी की जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई एंड अमेजिंग रहने वाली है, क्योंकि इस तरह के ड्रीम्स आना बहुत ही अमेजिंग ड्रीम्स हैं, जो कि आपकी लाइफ, यानी कि लव लाइफ एंड जो बिजनेस है, जॉब या बिजनेस है या फाइनेंशियल लाइफ जिसे कहते हैं, वो चेंज होने वाली है। चाहे आप कितने ही अच्छे सक्सेसफुल चल रहे हों कोई ऑकल्ट साइंस में किसी में, तो भी वो बिजनेस चेंज होने का साइन है। क्या पता आपकी कोई एक डीप डिजायर हो वो जो पूरी होने वाली है। 1122, 1133, 1144 एंड 1155 एंजल नंबर्स, ये भी जबरदस्त रूप से आप एक ही दिन में बार बार देख लेंगे। मतलब 2 बार तो देख ही लेंगे, एक सुबह में एक शाम में। तो आपको लगेगा कि ये क्या, हर 10 मिनट में ये नंबर मेरे सामने, मैं बार बार भूल जा रही हूँ, फिर से आ रहा है। तो जब भी नंबर आए तो ये मत कहा कीजिए कि हम पागल हो रहे हैं, हम तो पागल हो रहे हैं, हम तो इग्नोर कर रहे हैं। डोंट इग्नोर दीज नंबर्स, क्योंकि ये नंबर्स एंजल्स ही हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सुनते क्यों नहीं, है ना? तो इसीलिए वो बार बार नंबर्स के थ्रू आपको बताते हैं। अब ये सेल्फ वर्थ को आप इस समय में पहचान जाएंगे और सेल्फ वॉल्यूम अपना पहचान जाएंगे कि मेरा कितना वॉल्यूम है भाई, मैं मुझे अपने कहाँ तक रेंज करना है, मेरी रेंज कहाँ पर तक है, मतलब कितना रिस्पॉन्स करूं, कितना रिस्पॉन्ड करूं, मेरी वैल्यू क्या है, ये आप लोग पहचान जाएंगे। न्यू मून संडे को ही है, आज ही है, और न्यू मून लिब्रा में होगा। तो आपका जो रिलेशनशिप है
वो काफ़ी हील होगा। अगर आप सेल्फ लव में चल रहे हैं, मे बी आपकी एंगेजमेंट की बात चले, कुछ लोग, वही मैं कह रही हूँ ना, सभी को नहीं रेजोनेट करेगा। कुछ एंगेजमेंट की राह पर हैं जिन्हें पता है कि ये हमारा ट्विन फ्लेम ही है और उनसे एंगेजमेंट की बात चलने लग जाए, चाहे कई सालों से बात अटकी हो, 5-7 साल से, लेकिन अब एंगेजमेंट की बात चलने लग जाएगी और अक्टूबर लास्ट एंड नवंबर फर्स्ट वीक में शादी फिक्स हो जाए या शादी हो जाए अपने ही ट्विन फ्लेम से, ऐसे होने के भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। लिब्रा में जो है तो फिर इसका मतलब यही है कि कम्युनिकेशन जिनका बहुत टाइम से नहीं हो रहा, तो उनका रिकंसिलेशन के चांसेस फुल हैं। आप अब चाह भी नहीं रहे कि वो आए मुझसे बात करें, मैसेज क्यों नहीं आ रहा, अब आप अपने काम पे फुल्ली बिजी हैं, लेकिन अचानक से उनका मैसेज आ जाएगा। एक बार फिर से आपको 11-11 भी बहुत दिखने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया 11-22, 11-33, 11-44 एंड 11-55, सही कहा। और स्पिरिचुअल डाउनलोड्स भी आपको होने लगेंगे और साथ ही साथ डिवाइन ऑर्डर्स भी आपको मिलने लगेंगे। डिवाइन ऑर्डर्स मीन्स आपको सपने में या कहीं पर अचानक से, या सपने में भी नहीं होता, ये इस तरह से होगा कि आप कहीं बैठे हैं, कोई काम में मशगूल हैं और अचानक से आपको कुछ, अचानक से एक जैसे फ्लैश नहीं होता, मिली सेकेंड एंड सेकेंड्स के बीच में आपको कुछ ऐसा फ्लैश सा होगा कि कुछ डिवाइन ऑर्डर आया है कि ये करो, ये क्यों नहीं पढ़ते हो, इधर जाओ, उसको मैसेज करो, उससे मैसेज मत करो। इस तरह के डिवाइन मैसेजेस एकदम से आपको आएगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे। ज़रूरी नहीं है वो ट्विन फ्लेम के ही हो, और किसी के भी बारे में इस तरह की भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो जो भी डिवाइन ऑर्डर्स होंगे आपको उसको फॉलो करने चाहिए, बिना किसी डाउट के, बिना किसी से पूछे कि सुनो सुनो मुझे ये मिल रहा है, ऐसा ऐसा डाउनलोड्स हो रहा है, तो क्या मुझे करना चाहिए? पहली बात तो ये बात किसी को बताई नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, वो स्पिरिट्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, तो क्यों किसी पर्सन को बताया जाए जो कि अवेकन नहीं है? वो बेकार में आपको, आपकी एनर्जी को डाउन कर देंगे कि अरे तुम पागल हो रहे हो, कुछ मत करो, बेकार की बातों में मत पड़ो, है ना? तो इसीलिए इस तरह से वो लोग बोलेंगे तो आपकी एनर्जी डाउन होगी। तो किसी अननोन पर्सन को या अनअवेकन पर्सन को मत बताइए। ठीक है, डिवाइन ऑर्डर्स या स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हैं, उसे लिख लीजिए, अपने लिए एक सेक्रेड डायरी बना के रख लीजिए जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो बिना किसी के डाउट के इस चीज़ को फॉलो कीजिए और इसी संडे से, यानी कि आज से ही, ओल्ड टॉक्सिक साइकिल आपका ख़त्म हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। और चाहे वो आपके मन में चल रहा हो, ओके, और या आपके एक्ट्स में हो कि मैं तो ऐसे बोल दिया, मैंने उसको ये बोल दिया, फिर मैंने ब्लॉक कर दिया, फिर मैंने ये और फिर मैंने वो, अब ये वो अब आप नहीं करेंगे, अब आप शांत हो जाएंगे। इसी संडे से ये टॉक्सिक साइकिल आपका ख़त्म होगा और धार्मिक आप ज़्यादा हो जाएंगे। स्पिरिचुअल तो होंगे ही होंगे, लेकिन फिलहाल आप धार्मिक बन जाएंगे और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च को खुद को सपने में देखने लगेंगे और लिटरली विजिट भी करेंगे। आप उन जगह पे जाएंगे पर्टिकुलर, पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस गुरुद्वारे में जाओ, इस गुरुद्वारे में जाओ, मतलब पर्टिकुलर गुरु का नाम लेकर बोला जाएगा। ऐसा मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंसेस हुए और मैंने वहां जाके विजिट भी किया। तो आपके साथ भी ऐसा होगा। एक तरह से अगर इस तरह के सपने आते हैं ना, तो इसको ज़रूर फलीभूत किया कीजिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए, सारे काम छोड़कर जो सपने में आया ना कि इस मंदिर में जाओ, यहाँ पर माला चढ़ाओ, इस माता के दर्शन करके आओ, या गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, गुरुद्वारे में सिंपल बैठ ही जाओ, कौन से गुरुद्वारा जाना वो भी दिखाई देगा, तो वहाँ ज़रूर विजिट करके आएँ और दान दक्षिणा तो डेफिनेटली कर आएँ। सो ये जो चैनल मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से है, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए है, ट्विन फ्लेम्स के लिए है। सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग इन लव बिकॉज न्यू मून इन लिब्रा। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रहेगा, अमेजिंग आपकी बातें होंगी, दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करेंगे और जिन लोगों की शादी होने की है वो भी फिक्स हो जाएगी अक्टूबर तक एंड नवंबर फर्स्ट वीक तक। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।